दोस्तों, अगर हमें एप्लीकेशन बनवाना हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये होती है कि एप्लीकेशन बनवाने के लिए डेवलपर कहाँ फाइंड करें। ठीक है। मोस्टली ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मोबाइल पे सर्च करते हैं कि हमारे नियर बाय कोई कंपनी है क्या, या फिर हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उससे रिलेटेड, या फिर गूगल पे सर्च करते हैं कि जो आपका आइडिया है उससे रिलेटेड अगर आप एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हो तो क्या खर्चा आएगा। ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न है माइग्रेट होना ऑनलाइन की तरफ, दैट इज कॉस्ट। ठीक है। यानी कि अगर आपको एक एप्लीकेशन बनवाना है और अगर आप नियर बाई अगर आपका कोई डेवलपमेंट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है, अगर आप वहां पे जाते हो अपने एप्लीकेशन को डेवलप कराने के लिए, तो वहां जाने के बाद वो जो आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट बताते हैं, रफली कॉस्ट जो भी आपको बताते हैं, और सेम चीज़ अगर आप ऑनलाइन पता करते हो, अगर ऑनलाइन डेवलपर फाइंड करते हो, ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करने की कोशिश करते हो, फ्रीलांसर पे भी आप जा सकते हो, फीवर पे जा सकते हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहां पे आपको फर्क क्या दिखता है कि यार ऑनलाइन अगर हम फाइंड करते हैं तो वहां पे कॉस्ट कम रहता है एज कंपेयर जो ऑफलाइन रहता है। ठीक है। ऐसा क्यों होता है, इसका आपको आंसर मैं इसमें दूंगा, और इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डेवलप कराना बढ़िया रहता है या फिर ऑफलाइन। ठीक है। सबसे पहले आते हैं दोस्तों कॉस्ट के ऊपर कि क्यों कॉस्ट ज्यादा होता है और ऑनलाइन में कॉस्ट क्यों कम रहता है। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप ऑफलाइन जाते हैं किसी भी बड़ी कंपनी की तरफ अगर आप माइग्रेट हो रहे हैं, कोई आपके नियर बाय कोई अच्छी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों आप वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर उनका देखने को मिलेगा, उनकी टीम आप देख पाओगे, कितने टैलेंटेड टीम है उनकी, प्लस मतलब जो उनके उसके ओनर रहते हैं, मार्केटिंग टीम रहती है, जब आप डील करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होंगी, और वहां पे जाकर आपको पता चलता होगा कि यार यहाँ पे कॉस्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। और सेम चीज़ अगर आप ऑनलाइन माइग्रेट होते हो तो ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आप ना तो उनका ऑफिस देख रहे हो, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ना उनके पास कितनी टीम है, ये सारी चीज़ आप नहीं देख पाते हो। ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को एक्चुअली एक तरह से देखा जाए, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं दोस्तों, सभी पॉइंट्स को मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जो ऑनलाइन टीम रहती है, जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्टाफ को भी ऑनलाइन रखते हैं। ठीक है। उनका ऑफिस का खर्चा बच जाता है, उनकी मार्केटिंग टीम के लिए जो चाहिए ऑफिस स्पेस, मतलब अलग से जो ऑफिस स्पेस चाहिए होता है सिर्फ मार्केटिंग टीम के लिए, वो उनका बच जाता है। ठीक है। उसके बाद में मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल कभी कभी बुक करना पड़ता है, जब बाहर से क्लाइंट्स आते हैं या फिर कभी क्लाइंट्स आते हैं तो कॉन्फ्रेंस हॉल भी बुक करना पड़ता है, तो वो भी अमाउंट बच जाता है। तो ये सारे एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक का इसमें खर्चा चला जाता है। अगर एक बढ़िया ऑफिस एक अच्छे सिटी में चाहिए तो लगभग 60-70 हज़ार तो सिर्फ रेंट उसका ही होता है। ठीक है। तो वो सब पैसा बच जाता है जहां पे आपका ऑनलाइन में आपका खर्चा जो है कम लग जाता है। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं, मतलब एक पॉइंट है ये खर्चा बचाने का जो ऑनलाइन वाले बचा लेते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो ऑफलाइन वो एक कंपनी है, वो कंपनी रन कर रहे हैं। ठीक है। तो ऑफलाइन में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, डिले हुआ, तो आप उनको परेशान कर सकते हो, बोल सकते हो कि भाई जल्दी करो, हम हमारे एप्लीकेशन को हमें इस टाइम पे चाहिए। मतलब वो इस वजह से भी थोड़ा कॉस्ट ज्यादा रखते हैं कि भाई कॉस्ट ज्यादा लगे, अगर हमें इनके लिए एक आध डेवलपर हायर भी करना पड़े तो हम हायर करके इनका काम टाइम पे करा के दे दें। बट ये चीजें ऑनलाइन में नहीं होती है। ऑनलाइन में क्या होता है कि आप, ठीक है, आपको वर्क डिले हो रहा है तो आप सिर्फ बोल सकते हो, एक्शन नहीं ले पाओगे कोई। ठीक है। एक्शन लेना इन द सेंस आपका बाकी अदर चीजों के लिए आप एक्शन ले रहे हो, अगर आपका काम प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो वो बात अलग है, बट कुछ अगर आपका काम डिले हो रहा है तो आप उनको बार बार परेशान नहीं कर पाओगे, सिर्फ कॉल ही कर पाओगे, उससे ज्यादा क्या कर पाओगे। एक ये रीजन भी होता है कि ऑफलाइन वाले थोड़ा अपना कॉस्ट ज्यादा रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर आप ऑफलाइन की बात करो तो ऑफलाइन की जो कंपनीज रहती हैं उनके पास जो भी लोकल एरिया वाले उनके डेवलपर्स रहते हैं, और वो थोड़ा हाई सैलरीज वगैरह भी लेते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट ज्यादा होता है। ऑनलाइन में क्या होता है, वो पूरे इंडिया से अपने पास डेवलपर्स रखते हैं जो कम अपना सैलरी ले लेकिन वर्क प्रॉपर करके दें, और जितना वर्क चाहिए उतना वो करवा के ले लेते हैं। तो ये एक वजह भी होती है जिसकी वजह से ऑनलाइन कम रहता है आपका जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट रहता है। ठीक है। अब बात करते हैं, वैसे आपको मैंने कुछ रीजंस बता दी कि क्यों कम रहता है ऑनलाइन में। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या आपको ऑनलाइन डेवलप कराना चाहिए और या नहीं कराना चाहिए, आपको सिर्फ नियर बाई आपके जो आपके एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी है वहां पे आपको कराना चाहिए। तो इसका आंसर है दोस्तों, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज्यादातर जो कंपनीज हैं उनके पास जो क्लाइंट्स रहते हैं वो इंडिया के नहीं रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया के रहते हैं। ठीक है। यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज के ज़्यादा उनके पास क्लाइंट्स रहते हैं, ये सब ऑनलाइन ही रहते हैं। ठीक है। ऑफलाइन वो ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं, वो इसलिए नहीं लेते हैं, ऑफलाइन में अगर वो लेते भी हैं तो कॉस्ट ज़्यादा बता देते हैं, या फिर लेते बहुत कम है, क्योंकि वो उनको पता रहता है एक तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होगी बार बार। ठीक है।
हम इंडियंस का यही रहता है, वो बार बार अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करेंगे, नहीं अब ये नहीं वो ला दो, ये हमारे कंपटीटर में ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके अगेंस्ट ये फीचर ला दो, तो ये रहता है। और किचकिच बहुत रहती है पेमेंट के टाइम में, पेमेंट भी टाइम पे नहीं मिल पाता है, इसलिए वो कभी भी ज़्यादा इंडिया क्लाइंट नहीं पकड़ते हैं जो लोकल रहते हैं, ठीक है। कोई भी कंपनी में देख लो आप, वो ज़्यादातर उनके पास क्लाइंट होंगे आउट ऑफ इंडिया के ही होंगे, ठीक है। हमारी कंपनी में भी हमारे जो क्लाइंट्स है लगभग 35% हमारे आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो जब अब सोचो वो बाहर के क्लाइंट ले रहे हैं, यानी कि वो भी तो एक प्रोजेक्ट को, मतलब जो बाहर के कंट्रीज वाले हैं वो अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स कर रहे हैं इंडिया में, और हम अपने प्रोजेक्ट को अपने ही इंडिया में ना सोच के हम बाहर के फिर लगते हैं डेवलपर्स ढूंढने, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ऑफलाइन करवाना चाहते हो तो आप ऑफलाइन करवाओ, डजेंट मैटर, लेकिन आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन सस्ता बन जाएगा। अब ऑनलाइन में एक और गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मेरा सजेशन है कि आप ऑनलाइन भी करा सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऑफलाइन कराना चाहते हो तो ऑफलाइन भी आप करा सकते हो। जब दूसरे बाहर के कंट्री ऑनलाइन इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, तो आप तो खैर इंडिया में हो और इंडिया के डेवलपर्स को आप फाइंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए, सबसे पहली बात। और यही मेन रीजन रहता है, ट्रस्ट नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ा ये रहता है कि अगर आप ऑनलाइन कोई डेवलपर फाइंड कर रहे हो तो वहाँ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है जल्दी, ठीक है। पहला तो कॉस्ट में डर होता है कि यार ऑफलाइन आप नहीं करवा रहे हो क्योंकि ऑफलाइन आपको कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ट्रस्ट एटलीस्ट आप उसे पकड़ पाओगे। ऑनलाइन में दिक्कत होती है कि भाई वहाँ पे पैसा तो कम रहता है, लेकिन वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता, मतलब पता नहीं वो देगा नहीं देगा बना के, ये चीज़ें होती हैं। तो जब भी आप अपनी किसी भी कंपनी ऑनलाइन डेवलपर के पास जा रहे हो तो सबसे पहले आप उनकी कंपनी प्रोफाइल देखो, वो बंदा कितने एप्लीकेशन डेवलप कर चुका है। उसके बाद में उनके एप्लीकेशन जो उन्होंने बनाए हैं वो आप चेक करो प्रॉपरली, कौन कौन से किस किस टाइप के एप्लीकेशन बनाए हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या वो ऑनलाइन डेवलपर जो भी है वो फिलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ों को भी देखो, ठीक है। उसके बाद में आप उन्हें अपना प्रोजेक्ट दे सकते हो। लेकिन ऑनलाइन डेवलप आजकल देखो दोस्तों, क्या आफ्टर लॉकडाउन हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे लगता है कि ऑनलाइन नहीं हुई है। लिक्वियर जो रहता है वो सेल करना को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो आप लोग ऑनलाइन अगर एप्लीकेशन डेवलप कराना चाहते हो तो ऑनलाइन बिल्कुल डेवलप करो, यहाँ पे आपका कॉस्ट कम लगेगा, आपको जैसा एप्लीकेशन चाहिए वैसा मिल जाएगा। अगर अच्छी कंपनी आपको सही टाइम पे दे रही है तो, थोड़ी रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि आप किसी पे भी मतलब डायरेक्टली ट्रस्ट कर लो, सिर्फ एक वेबसाइट को देख के ट्रस्ट करना ये भी बेस्ट नहीं होता। आप उनके बारे में जानो। आप तो ऑब्वियसली अगर आप मेरे चैनल को देखते होंगे तो लगभग मैं 2-3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ। मेरी वेबसाइट, मेरे क्लाइंट्स के मैंने केस स्टडीज भी डाली है मेरे चैनल पे, मैं तो क्लाइंट के रेफरेंस भी देता हूं, आप जाइए उनसे बात कीजिए, हमारे सर्विस के बारे में पूछिए, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन डेवलप कराना बेस्ट है एज कंपेयर ऑफलाइन से, क्योंकि ऑफलाइन में कॉस्ट ज्यादा लगता है, ठीक है। और जरूरी ये भी नहीं है कि वो आपको टाइम पे दे ही दे, मतलब मैं आपको बता दूं 95% ऐसे डेवलपमेंट कंपनी है जो आपको एग्जैक्ट उसी दिन टाइम पे आपको एप्लीकेशन जैसा आपको चाहिए प्रॉपर, जो आप सोच के रखते हो कि मेरा एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए, वैसा उसी दिन सेम टाइम पे कोई भी कंपनी नहीं देती है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है, इतना एटलीस्ट अपने मेंटली आप इतने स्ट्रांग रहो कि पेशेंस रखो। अगर आपको डेडलाइन दी गई है 45 डेज की, तो आप एक्स्ट्रा उसमें और 30 डेज 15 डेज 20 डेज ऐड कर लो, क्योंकि उतना लगता है टेस्टिंग में कुछ बग्स आ गया, यार सॉफ्टवेयर है ये, इसमें ऑब्वियसली कोडिंग है, लगेगा उसमें बग्स आएगा, टाइम तो जाएगा, बट आप उसके लिए प्रिपेयर रहो पहले से। वरना मेंटली क्या होता है, आप सोचने लगते हो उस दिन मिल जाएगा, उस दिन एप्लीकेशन मिलने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, आप पहले से प्रमोशन करने लगते हो, जो कि आपका लॉस होता है। वो प्रमोशन करना बिल्कुल लॉस हो जाता है, बाद में फिर आप उनको दे नहीं पाते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी आप उनको शेयर कर चुके हैं एप्लीकेशन, उन्होंने पता नहीं कितने बग्स आपको निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो ऑनलाइन अगर आपको एप्लीकेशन डेवलप कराना है तो आप बिल्कुल कराइए। अगर आप ऑफलाइन नियर बाई आपको बढ़िया अच्छा मिल जा रहा है, कंपनी जो आपको कम रेट में करके दे रहा है, तो वहां पे भी आप जा सकते हो, ठीक है। डिपेंड ऑन यू, डिसीजन आपको लेना है, बट फैक्ट्स जो होते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।